हेलो गुड इवनिंग। तो अभी आईआईटी एग्जाम 2024 का एग्ज़ाम हो गया है और पेपर कॉम्पेरेटिवली 2023 के कंपटीशन में इजी था, इसलिए एग्ज़ाम बच्चों का अच्छा हुआ है। कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाएगा और उसके हिसाब से रैंक मतलब थोड़ा मार्क्स ऊपर जाएंगे तो उसके हिसाब से रैंकिंग होगी। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि आईआईटी एग्जाम 2024 एमएस के थ्रू किस किस आईआईटी में एडमिशन होगा। तो अभी अगर आप देखेंगे ये आईआईटी एग्जाम 2024 की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे मैंने मैथमेटिकल, ये एक्चुअली मेनली हालांकि एलिजिबिलिटी पेज है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और कितनी सीटें हैं, क्या प्रोग्राम है। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आईआईटी एग्जाम एमएस के थ्रू एडमिशन हो सकता है। आईआईटी भुवनेश्वर में ज्वाइंट एमएससी पीएचडी इन एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन साइंस है। आईआईटी बॉम्बे में एमएससी स्टैटिस्टिक्स है। आईआईटी बॉम्बे में एमएससी ऑपरेशन रिसर्च है। आईआईटी कानपुर में एमएससी स्टैटिस्टिक्स। आईआईटी पलक्कड़ में एमएससी मैथमेटिक्स, ये फर्स्ट टाइम इस बार ऐड हुआ है। आईआईटी तिरुपति में एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है। अब एलिजिबिलिटी की अगर बात करेंगे तो इस कोर्स में एडमिशन के लिए स्टूडेंट के पास मैथमेटिक्स या फिजिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स विथ एनी वन ऑफ दिस सब्जेक्ट अमॉन्ग केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जियोलॉजी या स्टैटिस्टिक्स। तो मैथ फिजिक्स तो होना चाहिए, उसके साथ साथ इनमें से कोई एक सब्जेक्ट 12th लेवल पे होने चाहिए। सॉरी, ये बैचलर्स लेवल पे होने चाहिए, सॉरी ना, बैचलर्स लेवल पे एसेंशियल सब्जेक्ट इन द बैचलर डिग्री में क्या होना चाहिए। यहाँ पे ग्रेजुएशन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मतलब कोई बच्चा एडमिशन ले सकता है। यहाँ भी इस कोर्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस कोर्स में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और आईआईटी पलक्कड़ के लिए एटलीस्ट 4 मैथमेटिक्स कोर्स इन बैचलर्स डिग्री। जो बीएससी आप किसी भी सब्जेक्ट के मतलब 4 मैथमेटिक्स के कोर्स होने चाहिए। तो यहाँ स्टैटिस्टिक्स कोर्स होंगे तो वो भी काउंट मैथमेटिक्स में ही होगा। तो यहाँ कहने का ये मतलब मैथमेटिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो हैं, चाहे वो ऑप्टिमाइजेशन हो, ओआर का सब्जेक्ट हो या स्टैट्स का सब्जेक्ट हो, वो भी एक लार्जर स्केल पे मैथमेटिक्स में ही काउंट होगा। तो वो आपके 4 सब्जेक्ट, जो अगर 3 ईयर प्रोग्राम है आपका, तो उसमें 4 सब्जेक्ट इसमें होने चाहिए ये। और यहाँ एमए एमएस दोनों के थ्रू एडमिशन होगा, इसमें जैम एमए जैम एमएस दोनों के थ्रू एडमिशन होगा। और आईआईटी तिरुपति में एमएस के थ्रू एमएससी दिस, और यहाँ भी नो रिस्ट्रिक्शन है। तो इन कोर्सेज में आईआईटी बॉम्बे में एमएससी स्टैट्स करने के लिए, आईआईटी बॉम्बे एमएससी ओआर में करने के लिए, आईआईटी कानपुर में एमएससी स्टैट्स करने के लिए, या आईआईटी तिरुपति में एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स करने के लिए, उनके पास नो रेस्ट्रिक्शंस हैं। मतलब ग्रेजुएशन में आपके पास कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, कितना मैथ्स पढ़ा हो, कितना स्टैट्स, कोई मतलब नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब कोई बच्चा, एक आर्ट्स का बच्चा भी, कॉमर्स का बच्चा भी, साइंस का कोई बच्चा भी एडमिशन ले सकता है इन कोर्सेज में जिनके ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो। सीटें कितनी हैं? तो आईआईटी भुवनेश्वर में 24 सीटें, लेकिन यहाँ पे इन पेपर्स के थ्रू एडमिशन होगा। जियोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री। यहाँ सिर्फ एमएस के थ्रू होगा, यहाँ सिर्फ एमएस के थ्रू, यहाँ एमएस के थ्रू, एमए और एमएस। हालांकि इस कोर्स में यहाँ पे एमएस के थ्रू 8 सीटें हैं और 7 सीटें एमए के थ्रू है इसी कोर्स में। टोटल 15 सीट्स हैं। और आईआईटी तिरुपति में 5 सीट्स हैं एमएस के थ्रू। आईआईटी पलक्कड़ में टोटल 21 है। अब यहाँ इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि एमए के थ्रू कितना, एमएस के थ्रू कितना है। हो सकता है दोनों से 21 हो या मिला के 21 है, इसका मैं श्योर नहीं हूँ, देखना पड़ेगा। कानपुर में टोटल 62 सीट्स हैं। बॉम्बे ओआर में 8 सीटें हैं और आईआईटी बॉम्बे में 48 सीटें हैं। टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो अराउंड 130 बनता है, ये 133 आई थिंक बनता है ये टोटल, इसको एक्सक्लूड करके। इसको इंक्लूड करेंगे तो अराउंड 150 प्लस होगा ये टोटल मिला के। सीट्स 150 प्लस है, लेकिन कुछ दूसरे कोर्स वालों के लिए, यहाँ एमए वालों के लिए भी है, यहाँ इनके वालों के लिए है ना। तो ये आपके आईआईटी जैम एमएस के थ्रू कहाँ एडमिशन होगा, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लेवल में क्या होनी चाहिए, कितनी सीट्स हैं, ये मैंने आपको इसमें बताया। आप भी जाकर वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, थैंक यू सो मच।